नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में केतु देव से जुड़े हुए अगले अनुभव की बात होगी और जानेंगे कि केतु देव किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, हर क्षण जब भी आपकी केतु की दशा चलती है, केतु की दशा में आप होते हैं, तो आपको अनुभव तो होते ही हैं, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपकी या तो समझ से परे होते हैं या कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनको आप बता ही नहीं पाते। और कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके लिए ऐसे होते हैं जो आपके लिए तो जीवन परिवर्तित करने वाले होते हैं, लेकिन लोगों के लिए वो एक या तो न्यूज़ या एक कॉमन एक्सपीरियंस तुल्य है। लेकिन आपका जीवन उस अनुभव से पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। आपकी डिग्निटी, आपकी पर्सनैलिटी, सबसे बड़ी बात कि आपके अस्तित्व को ही केतुदेव इस पीरियड में चुनौती देते हैं, ऐसा अनुभव होता है आपको। आपका घर परिवार, आपकी एजुकेशन, आपकी शारीरिक संरचना, ये तो बाद में आती है, लेकिन आपके अस्तित्व को ही चुनौती दे दी जाती है। देखिए, कोई भी ग्रह हो, वो आपसे कोई द्वेष नहीं रखते, ना ही आप पर पूर्ण प्रभाव जमाना चाहते हैं। लेकिन यदि आप उनके साथ तालमेल बैठाते हुए उसी दिशा में बहते चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उस समय अंतराल में आपको भयंकर परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में केतु महादशा से जुड़े हुए अनुभव को शुरू करते हैं, जो हमें भेजा है अहमदाबाद से पार्थ शर्मा जी ने। पार्थ जी लिखते हैं कि केतु महादशा का समय एक बुरा सपना था। साधारण सिंपल गुजराती परिवार से हूँ। पिताजी आर्मी में थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। माताजी हाउसवाइफ हैं, स्वभाव से ही धार्मिक थी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसने उनको और भी ज़्यादा धार्मिक, और भी ज़्यादा पूजा पाठी बना दिया। हम 2 भाई हैं और हमारी एक बहन है। हमारा जो घर है वो रोड साइड है। कुछ शॉप्स भी हैं जिनको हमने रेंट पर दे रखा है, उससे अर्निंग भी हो जाती है। पिताजी आर्मी में थे और आर्मी कैंटीन से सस्ती रेट पर चाहे राशन हो या अन्य वस्तुएं हों, उपलब्ध हो जाया करती थी। ये बताने का यहाँ कारण ये है कि हम बहुत ही सरल और सम्राट परिवार से थे, यानी कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। फिर भी सामाजिक कार्यक्रम हो या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हम उपलब्ध करवा दिया करते थे। मेरे पिताजी अपनी नौकरी के दौरान जहाँ जहाँ रहे, वहाँ से भी तरह तरह की वस्तुएं लाकर अपने गली मोहल्ले वालों को बांट दिया करते थे। अब तक सब सही चल रहा था। हाँ, एक और बात कि मेरे दादाजी एक प्रतिष्ठित और कट्टर ब्राह्मण थे। ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। जब मेरा जन्म हुआ तो जब उन्होंने मेरी कुंडली देखी तो कहा कि एक दिन ये ज़रूर जेल में जाएगा, चाहे फिर एक दिन के लिए ही क्यों ना जाए। हमने बात आई गई कर दी। पिताजी धार्मिक स्वभाव के थे, पूजा पाठ करते थे, पर ज्योतिष नहीं करते थे। तो ये सब था। फिर शुरू हुई मेरी केतु की दशा। जैसे ही केतु की दशा शुरू हुई, मानो हवा की दिशा मेरे विपरीत हो गई हो। आगे पार्थ जी लिखते हैं, कॉलेज के शुरुआती वर्षों में था, तो आप जानते हैं कि जब कॉलेज में कोई बच्चा जाता है तो कई तरह के सपने, साथ में जिम्मेदारियां, उमंग और उत्साह और कल्पनाओं और लक्ष्यों को भी साथ ही लेकर जाता है। वैसे तो कई कुछ हुआ मेरे साथ जीवन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला इफ़ेक्ट जो केतु महाराज ने मेरे जीवन में दिखाया, वह दिखाया मेरे स्वयं के स्वभाव पर। अकारण मेरे विवाद होने लगे, गुस्सा आने लगा और क्रोध ऐसा लगता है कि चरम पर था, बढ़ने लगा। बस ये लगता था कि कुछ तोड़ दूं, मार दूं या अपने हिसाब से दुनिया को चलाऊं। ऐसे ही चल रहा था। अपने कॉलेज के दोस्तों के ग्रुप में भी मैं ही एक तरह से बॉस बन गया था। हमारे नेटिव टाउन से कुछ दूरी पर एक नया टाउन था। टाउन कहें या गांव, वहाँ के लोग और वहाँ के बच्चे आए दिन हमारे क्षेत्र में आते थे। वहाँ के बच्चे कॉलेज में स्टडी करने के लिए आते थे, लेकिन उन लड़कों के साथ हम लोगों की, मतलब हमारे टाउन के, चाहे लड़के हों, लड़कियाँ हों, बड़े बूढ़े हों, उनसे नहीं बनती थी। परंतु शिक्षा लेना तो हर किसी का अधिकार है, किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। तकरीबन 3-4 माह के बाद वहाँ के लड़कों की बदतमीज़ियाँ
हमारे एरिया में बढ़ने लगी, जैसे कि बड़े बूढ़ों को चलते समय धक्का मारना, गाड़ियों की तेज़ आवाज़ में हॉर्न बजाना, शॉप से कुछ भी उठाकर ले जाना लेकिन पैसे नहीं देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, कूड़ेदान को जला देना, यहाँ तक कि यदि गली से निकल रहे हों तो लोगों के घरों पर पत्थर, लकड़ी या जो कुछ भी हाथ में हो फेंक देना। और सबसे बड़ी बात कि हमारे एरिया की महिलाओं और लड़कियों को छेड़ना, फब्तियाँ कसना। इन सब के कारण तकरीबन हर कोई परेशान था, लेकिन बोलने से भी साथ ही साथ बचता था। बस ये ध्यान रखना कि हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो या शिक्षा यानी कि कॉलेज हो या मार्केट हो, हर तरह की ज़रूरत के लिए उन लोगों को हमारे क्षेत्र में, हमारे टाउन में आना ही पड़ता था। हमारे ही साथ के एक बड़े भाई, जिनको हम पंडित भाई कहते थे, बड़े बुरे तरीके से उन्होंने पीटा। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे यहाँ कोई मर्द नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। ये बात मुझे झकझोर गई। पहले तो हमने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, फिर पुलिस वालों का साथ लेकर उनके पास गए, लेकिन कुछ हल ना निकला। 2-4 दिन तक कुछ माहौल सही या सामान्य रहता, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात। एक दिन कॉलेज से आते हुए हमारी एक बहन को छेड़ने की कोशिश की तो वो भागी और गिर गई। किसी नुकीली चीज़ से टकरा गई, बहुत चोट आई। पुलिस आई तो उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि किसी चीज़ से टकराई थी या किसी ने मारा था, पता नहीं। लेकिन मैं अपने सर के उस हिस्से को बार बार छू रही थी तो एहसास ना हो रहा था, यानी कि सुन्न पड़ गया था, नीला हो गया था, लेकिन खून ना निकला। और जो लोग तंग करने वाले थे वो भी उसी गांव के थे। ये स्टेटमेंट देने के बाद वो बहन कोमा में चली गई और तकरीबन 1 सप्ताह के बाद उसकी डेथ हो गई। उसका अंतिम संस्कार हुआ तो हर कोई हताश था, खामोश था और साथ में उदास भी था। लेकिन ऐसी भीभत्स खामोशी में भी बदला लेने की चीख जो हर कोई अपनी दबी जुबान में बोल ही रहा था। हमने आगे पार्थ जी लिखते हैं कि हमने यहाँ जातियाँ ना बताते हुए हर गली मोहल्ले में लड़कों के ग्रुप तैयार किए, लाठी डंडे, बेसबॉल स्टिक्स और साथ में नाट्य कला मंचन और रामलीला क्लब में रखे हथियारों यानी कि तलवारों इत्यादि को लड़कों के समूहों में बांट दिया। और ये योजना बनाई कि कल संडे मार्केट है, संडे मार्केट लगेगी तो वो लोग भी निश्चित तौर पर यहाँ उत्पात मचाने के लिए आएंगे, लेकिन एक बार वो इधर आएँ तो फिर वापस नहीं जाने चाहिए। हर किसी ने दबी जुबान में खामोशी से इस बात का समर्थन किया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन उस समय हमारे क्षेत्र की लेडीज़ ने खौलता हुआ पानी, लाल मिर्ची पाउडर, जूते चप्पल तक तैयार रखे थे ताकि हर तरह की सिचुएशन से निपटा जा सके। खैर, इतवार का दिन भी आ गया। हर किसी के मन में बदले की भावना की आतुरता थी। वैसा दिन मैंने आज तक नहीं देखा। शायद नेचर, प्रकृति ये बता रही थी कि आज कुछ भयंकर होने वाला है। आगे पार्थ जी लिखते हैं, वो तकरीबन 5 लोग थे, 2 बाइक पर आए। आते ही उन्होंने वैसी हरकतें जैसे कि लोगों को अननेसेसरी तंग करना, छेड़ना, सामान ले जाना बिना पैसे के, उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है गुलीडक, जहाँ होली पर भगवान कृष्ण की झांकी निकलती है। एक पक्ष स्नान करके आए भगवान कृष्ण को डंडों के बंधन बनाकर वापस मंदिर में आने से रोकता है और दूसरा मंदिर में ले जाने की जिद करता है। ये एक हमारे यहाँ पर रिचुअल है, परंपरा है। वहीं उस मंदिर के सामने उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की कि लोगों के सब्र का बांध टूट गया। हम लोगों ने उन्हें खूब पीटा, बाइक्स को आग लगा दी। पुलिस जहां से मार्केट में आ सकती थी उस हिस्से को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि पूरी मार्केट के लोग हमारे साथ थे। खैर, 3 लोगों की हत्या हो गई और बाकी जो 2 लोग बचे वो नियर टू डेथ का सामना कर रहे थे, यानी गर्म पानी से जले हुए, आंखों में लाल मिर्ची लिए हुए,
पूरी बॉडी पर डंडों, घूंसों, तलवारों के ताप को सहते हुए वो बचे हुए 2 लोग ना तो पूरी तरह से जिंदा थे और ना ही पूरी तरह से मुर्दा। खैर, वो रास्ता कब तक बंद रहता? पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई और रास्ता खोला गया। लोगों को हत्याओं के लिए नामजद किया गया। स्पेशली जो लोग एग्रेशन वाले थे मेरे जैसे, वो तो पुलिस की हिट लिस्ट में थे। मुझे और मेरे तकरीबन 18 से 20 दोस्तों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। पूरे एरिया में कर्फ्यू था, पिन ड्रॉप साइलेंस था, मानो सांस भी धीरे से लो और धीरे से ही छोड़ो, क्योंकि हर किसी को ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी हमला करेंगे, यानी कि रिटेलिएट करेंगे, और हुआ भी वैसा ही। मेरे एक दोस्त का फर्नीचर हाउस जला दिया, वहीं से पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी भी जाती थी, वो भी बाधित हुई, तो पूरा शहर अंधेरे में चला गया। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि मेरा घर और शॉप्स वगैरह रोड साइड थी, तो मेरे घर के छज्जे दुकान के बाहर पत्थरबाजी से तोड़ दी गई। माँ पिताजी ने मेरी बहन को, जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, दादी के गांव में तकरीबन 100 से 130 किलोमीटर दूर भेज दिया। लेकिन मेरी बहन बताती है कि वहाँ भी मुझे ऊपर वाले रूम में छिपाकर रखते थे, रोशनी भी ना जलाते थे। डर इतना था कि कहीं वो लोग यहाँ तक भी ना आ जाएं। कुछ माहौल नॉर्मल हुआ तो मेरे पिताजी, जो अब रिटायर हैं, लेकिन उस समय उन्हें अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए दूसरे स्थान पर जाना था, उन पर भी अटैक हुआ। उनकी गाड़ी जला दी और संकरे रास्तों से भागते हुए तकरीबन 500 लोगों से उन्होंने अपनी जान बचाई। तो इस तरह का माहौल था। खैर, मैं तो जेल से जाने के पहले जो कुछ देखा वो बताया, और बाकी जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे घर वालों और शहर वालों की ज़ुबानी था। जेल में भी मेरा झगड़ा हुआ, छोटे से सेल में रहा पूरे 41 दिन। मेरी माँ, जो धार्मिक स्वभाव और पूजा पाठ करने वाली महिला थी, मेरी रिहाई के लिए दिन रात पूजा कर रही थी, मन्नतें मांग रही थी। उन्होंने क्या क्या ना किया। संतोषी माता को बहुत ज़्यादा मानती थी, शुक्रवार को व्रत भी करती थी। मैं जेल से क्या छूटा, उनका विश्वास और बढ़ गया। जेल से छूटने के बाद मैंने अपने उस गृह क्षेत्र के लोगों की घूरती हुई आंखों का भी सामना किया, जो मुझे साइलेंटली एक मर्डरर कह रही थी, एक हत्यारा मान रही थी। लेकिन साथ ही उन लोगों में मेरे और मेरे भाई का एक खौफ भी मैंने देखा है। तो यदि कोई मेरे इस अनुभव से रिलेट कर रहा हो या मुझे पहचान रहा हो, तो उनको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ना मैं बुरा हूँ, ना कोई और इंसान बुरा होता है। बस बुरे या बुरे बनाने वाले कोई होते हैं, तो वो होते हैं इंसान के हालात, समय। इस प्रकरण के बाद सारे शहर में शांति हो गई। तब के समय का यदि मैं आज के समय से तुलना करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, तो आज पाता हूँ कि आज का समय बहुत ही शांत है। सच में वो बहुत भारी समय था। खैर, अंत में इतना ही कहूँगा कि मेरे दिवंगत दादा की भविष्यवाणी अक्षरश सही साबित हुई, जिन्होंने कहा था कि इसका जेल का योग है, चाहे फिर वो एक दिन के लिए ही क्यों ना जाए। तो दोस्तों, ये था पार्थ जी का केतु महादशा से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत अनुभव, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, और किस प्रकार से जीवन में इस तरह की स्थितियों का उन्होंने फेस किया है। नो डाउट कि हर किसी के जीवन में जैसी भी परिस्थितियां केतुदेव लेकर आते हैं, वो उनके लिए बड़ी दिखती हैं, लेकिन वही बात है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। यानी कि जब स्वयं पे बीतती है, चाहे वो छोटी बात हो या बहुत बड़ी बात हो, वो हर किसी के लिए बड़ी ही लगती है, क्योंकि पहले इंसान वैसी सिचुएशन से नहीं निकला होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। शुभ कर्म करते रहें, जीवों की सेवा करते रहें, गौ माता का सम्मान और उन्हें भोजन की व्यवस्था करते रहें, जल की व्यवस्था करें, पक्षियों के लिए, परिंदों के लिए श्वान सेवा करते रहें। निश्चित तौर पर आपके कैसे भी कुंडली में ग्रह हों, वो आपको सामान्य या सामान्य से कुछ अधिक आपके जीवन में उन्नति ला सकते हैं, और यही शुभ कर्म आपके साथ, हमारे साथ जाने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा शुभता को आप प्राथमिकता देंगे, उतना ही अपने जीवन में आप उन्नति भी करते जाएंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जिनका आने वाले समय में केतु महादशा से सामना होने वाला है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।